नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे ललिता ज्वेलरी आईपीओ की और जानेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस। पर उससे पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ललिता ज्वेलरी मार्ट साउथ इंडिया का बहुत ही जाना माना और बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी नवंबर 1985 1985 में। ये कंपनी मुख्य रूप से सोना, चांदी और डायमंड से बने ज्वेलरीज बनाती और बेचती है। कंपनी का पूरा फोकस कहे तो आम जनता पे और ग्राहकों पर है, जो सही कीमत से अच्छी क्वालिटी वाली ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। इस कंपनी का मेन सेल्स गोल्ड ज्वेलरी से ही होती है, जो कि तकरीबन 92% इस कंपनी के पूरे रिवेन्यू का है और सिल्वर यानी चांदी से 6.63% का रिवेन्यू आता है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास कुल 61 स्टोर्स, 61 स्टोर्स और शोरूम्स है। मुख्य रूप से साउथ इंडिया के 5 बड़े स्टेट्स में हैं, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका और पौंडीचेरी। ये तो हो गया कंपनी का डिटेल्स। अब देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी का 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल है। टोटल रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 24 से 26 तक नियर अबाउट 180% का जंप है, जो कि बहुत अच्छा बात है कंपनी के लिए। प्रॉफिट मार्जिन्स कहे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.14, फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.16 और अभी 4.04% है। मार्जिन्स थोड़े कम हैं, बट धीरे-धीरे प्रॉफिट मार्जिन्स में ग्रोथ है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। टोटल बोरोइंग्स कहें तो एज़ ऑफ 2026 बोरोइंग्स है 1604 करोड़। इस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो होता है 0.53 का। डेट कहे तो कंपनी पे थोड़ा ज़्यादा है, बट इन कंट्रोल है। नॉर्मली 0.2 से लेके 0.5 तक का डेट इन कंट्रोल है कंपनी के लिए। उसके ऊपर का डेट काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। प्रॉफिट सीएजीआर का बात करें तो 5 इयर्स का प्रॉफिट सीएजीआर इस कंपनी का 43.7% है, आरओई 41% और आरओसी 42% है। ये आईपीओ बिडिंग के लिए 17 अगस्त से अवेलेबल रहेगा और बिडिंग क्लोज हो जाएगी 19 अगस्त को। अलॉटमेंट आ जाएंगे 20 अगस्त को और फाइनली ये स्टॉक मार्केट एनएससी और बीएसई पे लिस्ट हो जाएगा 24 अगस्त को। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार रहेंगे मफजी। फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 190 रुपीज़ से लेके 201 रुपीज़ तक। लॉट साइज रहेंगे 74 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 1700 करोड़, 1700 करोड़, जिसमें से 500 करोड़ ओएफएस है, 500 करोड़ ओएफएस है और 1200 करोड़ 1200 करोड़ फेस इशू है। एम्प्लॉय के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है 19 रुपए का। फिलहाल में इस आईपीओ का जीएमपी है 13%, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहें। जीएमपी फेक भी हो सकती है। जीएमपी को इजीली कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन है 35%, क्यूआईबी पोर्शन 50% और एचएनआई पोर्शन 15% का है। अब जान लेते हैं इस कंपनी का पर्पस क्या है आईपीओ से फंड उठाने का। इस आईपीओ से कंपनी 1200 करोड़ का फ्रेश इशू रेस करेगी। उसमें से कंपनी 1033 करोड़ 1033 करोड़ का इस्तेमाल 10 नए शोरूम्स स्टोर्स खोलने में करेगी और कुछ पैसों से नए दुकानों के लिए इन्वेंट्री खरीदी जाएगी। यहाँ इन्वेंट्री यानी नए नए ज्वेलरीज और बाकी पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वर्क्स के लिए यूज किया जाएगा। ईयर्स की कंपैरिजन करें तो ललिता ज्वेलरी का रेवेन्यू 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स रेवेन्यू के मामले में इससे ज़्यादा है और बाकी सारी कंपनी इससे छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मुकाबले। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का बात करें तो ललिता ज्वेलरी का पीई रेशियो है 11.14 और बाकी सारी कंपनियों का 7.9 से लेके 85.2 तक है। तो पीई रेशियो के मुकाबले तो ललिता ज्वेलरी का वैल्यूएशन काफ़ी फेयर नज़र आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 3.43 है। बाकी सारी कंपनियों का 1.4 से लेके 22.5 तक है। हालांकि ये रिवेन्यू में काफ़ी सारी कंपनियों से ज़्यादा है, बट प्राइस टू बुक रेशियो उनके बराबर ही है। तो प्राइस टू बुक रेशियो की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस हिसाब से ओवरऑल वैल्यूएशन काफ़ी फेयर नज़र आ रहा है मुझे तो। अब आप हमें कमेंट्स में बताएँ कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं? हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।